वेलकम फॉरेक्स ट्रेडर्स टू द फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल एंड साइकोलॉजिकल लेवल। कल मार्केट ओपन हुआ था 4090 पे और मैंने क्लियरली आपको एक जोन दिया था और कुछ कॉम्पोनेंट मार्क्स दिए थे जो कि है 4166। जस्ट अ सेकेंड, हाँ, 4166 और 4076। और मैंने क्लियरली कहा था जब मार्केट इन लेवल्स पे आएगा उसके बाद ही आपका ट्रेड इनिशिएट हो सकता है। और उसके अलावा एक जोन दिया था जिस जोन पे मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस बिल्ड कर सकता है। और आप देख सकते हो 4111 से लेके 4093 ये इतना शॉर्ट जोन था और क्लियरली कहा था ये जोन एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनेगा। और आप देख सकते हो मार्केट ने कोशिश की, यहाँ फेल हुआ, दोबारा यहाँ गया, रिजेक्ट हुआ और आज देख सकते हो एक कंटिन्यूटी में मार्केट ने कल का लो भी यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। ये सब क्यों हुआ था, सबसे पहले न्यूज सेक्शन से ये जानने की कोशिश अब हम यहाँ पे करेंगे। ट्रेड इकोनॉमिक्स की न्यूज है, गोल्ड स्लिप्स ऑन फेड रेट हाइक कंसर्न। या क्लियरली पता चल रहा है यहाँ रेट हाइक की होने की बातें हो रही है। गोल्ड स्लिप टू अराउंड 4050 अनाउंस ऑन अ ट्यूसडे, गिविंग बैक द प्रीवियस सेशन गेन amid anything concern that the Federal Reserve could raise interest rate this week। आप सबको पता है FOMC की मीटिंग है कल, तो यहाँ बहुत ज्यादा चांसेस है यहाँ रेट हाइक की बातें हो रही है। मार्केट इज करेंटली प्राइसिंग ओवर थर्ड चांसेस ऑफ फेड रेट इंक्रीज ऑन Wednesday, as usually, high level of uncertainty this close to Fed meeting compared with recent year। आप सबको पता है ऑयल के वजह से होने वाला इन्फ्लेशन, इसको लेके कंसर्न बना हुआ है। इसी वजह से आप देख सकते हो या इन्फ्लेशन की वजह से फेड रेट हाइक की बातें चल रही है। Seattle Securities also said expected to Fed raise this week is to reinforce Chairman Kevin Walsh's credibility in fighting inflation after the central bank chief repeatedly pledged to restore price stability। सो क्लियरली पता चल रहा है यहाँ पे इस बार केविन वॉश के ऊपर भी थोड़ा सा प्रेशर तो डेफिनेटली बना होगा। और इसके साथ ही साथ गोल्ड ऑल्सो केम अंडर प्रेशर इवन आफ्टर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प सेड यूएस वाज इंगेज इन गुड टॉक विद ईरान टू एंड द मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पे मेक अ नोट, ये वन साइडेड स्टेटमेंट है जहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट के साथ यानी विद ईरान के साथ उनका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ऑलमोस्ट गुड टॉक पर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। इसी वजह से पुशिंग ऑयल प्राइसेस लोअर एंड ईजिंग कंसर्न ओवर इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट हाइक। तो इसके साथ ही ऑयल प्राइसेस आप देख सकते हो डाउन साइड में प्रेशराइज होकर नीचे आता हुआ ऑयल आपको क्रूड ऑयल नजर आता होगा। हाउएवर, Trump warned that the US is prepared to resume strike against the Islamic Republic if negotiations fail। क्लियरली पता चल रहा है ये वन साइडेड स्टेटमेंट है। यहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट ने दोबारा कहा है अगर ये एग्रीमेंट, ये पीस एग्रीमेंट फेल होता है तो वो क्लियरली यहाँ पे दोबारा स्ट्राइक रिज्यूम कर देंगे। यानी नेगोशिएशंस अगर फेल होंगी तो वो दोबारा अपना स्ट्राइक शुरू कर देंगे। इसका मतलब मिडल ईस्ट का वॉर अभी भी थमा हुआ नहीं है। बट जिस तरह से ओवरऑल सिचुएशन लग रही है, मैं सजेस्ट यही करूंगा आपको ऑप्टिमाइजेशन ओपन रखना है बोथ साइड। इसके साथ ही बढ़ते हैं अपने कैलेंडर इवेंट्स में और देखने की कोशिश करते हैं मार्केट कौन से इवेंट पे मूव कर सकता है। कैलेंडर इवेंट के लिए आ गए मेटल माइन की वेबसाइट पे। आज है ट्यूसडे, जुलाई 28, 2026। अर्ली लेट इन द नाइट एशियन सेशन स्टार्ट होने से पहले यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प जी की स्पीच हो चुकी थी और इसके अंदर आप देख सकते हो ट्रम्प ईरान इज सेइंग प्लीज प्लीज नो ब्लॉकेड, ये ट्रम्प का कहना है। प्रेसिडेंट ट्रम्प डिलीवर रिमार्क। और इसके अलावा एफएक्स स्ट्रीट की अगर न्यूज देखें तो ट्रम्प यूरेज फेड रेट कट एज गल्फ वॉर एंड सीइंग लोअरिंग द प्राइसेस। और क्लियरली यहाँ पे कुछ लाइंस में पता चल रहा है ऑन मंडे लीड इन नॉर्थ अमेरिकन सेशन यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प स्टार्टेड दैट देयर वाज अ गुड इन्फ्लेशन रिपोर्ट रिसेंटली, adding that costs were falling rapidly and the price should drop significantly once the Gulf War ends। यानी ट्रम्प जी वॉर एंड करना चाहते हैं और इन्फ्लेशन को लेकर उनका कंसर्न यहाँ पे है। और ट्रम्प सेड दैट द फेड चेयर केविन वॉश वाज ग्रेट बट दैट ही हैज टू बोल्ड एंड दैट वॉश विल डू द राइट थिंग फॉर द फर्स्ट टाइम ही स्टार्टेड दैट रेट शुड बी लोअर। सो क्लियरली यहाँ पे वो प्रेशर बनाते हुए यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प दिख रहे हैं ऑन केविन वॉश फॉर lowering the rate।
सो रेट हाइक या लो होगा ये तो हमें जब फेड मीटिंग होगी कल उसके बाद ही पता चलने वाला है। ये एफओएमसी मीटिंग के बिफोर हम एनालिसिस करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। इसके साथ ही बढ़ते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस में, सॉरी अपने अब अगेन कैलेंडर इवेंट्स में, और कौन से इवेंट आज के दिन है वो देखने की कोशिश करते हैं। ट्रम्प की स्पीच पे क्या बातें हुई है हमने अभी डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा एशियन सेशन में कोई और न्यूज मुझे नजर नहीं आ रही है, बट लेट इन द इवनिंग एशियन, लंदन और न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होने के आसपास और लंदन सेशन एंड होने से पहले आप देख सकते हो 7:30 पीएम यूएससीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस की रिपोर्ट है, और लास्टली जून 30 को फोरकास्ट था 94.4 और आया था 91.2, और इस बार फोरकास्ट है 92.4। मेक अ नोट, जो फोरकास्ट है उससे अगर ये कम आएगा तो गोल्ड को हम दोबारा ऊपर जाते हुए देख सकते हैं। इसी के लिए मैंने क्लियरली कहा था गोल्ड आपको नेगेटिव दिख रहा है, पर अगर यूएस कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जो फोरकास्ट है उससे कम आएगा तो हमें गोल्ड दोबारा ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। ये एक न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग आप यहाँ पे कर सकते हो, पर मैं एजुकेशन पर्पजली बोल रहा हूँ। मेक अ नोट, यहाँ पे फोरकास्ट है 92.4 और एक्चुअल फिगर शाम को 7:30 PM आएंगे। प्रीवियसली जून की अगर बात करूँ तो 94.4 का फोरकास्ट था और आया था 91.2, इसलिए इस बार भी मैं 92.4 से कम आएगा इस तरह का एक्सपेक्टेशन यहाँ पे रखने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अलावा मार्केट में और कोई न्यूज मुझे नजर नहीं आ रही है। सीधा कल बिटकॉइन एफओएमसी का जो रिपोर्ट आने वाला, फेडरल रिजर्व का जो रिपोर्ट आएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होगी, वो सारी आपको कल के डेट में यानी वेडनेसडे, लेट वेडनेसडे और थर्सडे स्टार्ट होने के आसपास आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। सो बी केयरफुल बिफोर इफ यू आर होल्डिंग योर ट्रेड फॉर अ लॉन्ग टर्म, जस्ट केयरफुल आपके स्टॉप लॉसेस आपके बजट में, यानी आपके जो अगर आपके फेवर में है तो आप ट्रेल करते हुए चल सकते हो, और अगर आपके फेवर में नहीं है तो बी केयरफुल, प्लान योर एग्जीक्यूशन बिफोर एफओएमसी एंटर इन द मार्केट, क्योंकि उसके बाद अगर वोलेटिलिटी होगी तो मार्केट एक तरफा मोमेंटम आपको दिखा सकता है। और इसके अलावा दिस इज द एंड ऑफ कैलेंडर इवेंट। इसके साथ ही बढ़ते हैं अपने मोस्ट फेवरेट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे। कल का दिन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। फिलहाल ये लेवल्स अभी भी यहाँ बने रहेंगे, और उसके साथ ही सबसे पहले जिन लेवल्स की जरूरत नहीं है वो है ये, इन्हें मैं करता हूँ रिमूव। भले ही आपको वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा होगा, पर आज के दिन उसकी जरूरत मुझे पड़ने वाली नहीं है। और आप देख सकते हो क्लियरली हमने एक्सपेक्ट किया था ये जोन एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनेगा, और यहाँ से मार्केट फिलहाल रिजेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। और इस वीक का आप देख सकते हो मार्केट ने अभी तक लास्ट वीक के हाई या लो को अप्रोच नहीं किया है, और अगर हाई पे यानी 4166 पे मार्केट नहीं जा रहा है तो हो सकता है 3950 का लो इस बार ब्रेक होता हुआ नजर आए। पर उससे पहले एक मेजर सपोर्ट 4000 हमारे पास पड़ा हुआ है, जहां मार्केट बाउंस करेगा या ठहर जाएगा। इस वीक क्या होगा ये देखने की कोशिश अब हम करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हो कल का लो पड़ा था यहाँ, जो कि है 4065। इसका मतलब मार्केट ने ऑलरेडी 4076 पे रेजिस्टेंस दिखाया है। और आज की ओपनिंग की भी अगर मैं बात करूं तो आज की ओपनिंग हुई है इस जोन के अंदर, यानी बिटवीन 4166 से लेके 4076 के बीच में, और ओपन होते ही मार्केट ने 4076 ब्रेक कर दिया है। इसके साथ ही बढ़ेंगे स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, और आज के लिए आपका ट्रेड कैसे हो सकता है ये देखने की कोशिश अब हम यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले बढ़ते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे और देखने की कोशिश करते हैं आज के दिन मार्केट ने हमें कौन सा स्ट्रॉन्ग जोन दिया है, जहां से मार्केट एक स्टेबल ट्रेड एग्जीक्यूशन हमें दिखा सकता है। तो आप सब देख सकते हो लेटली मार्केट ने एक जोन बनाने की कोशिश की है, जिसका हाई पड़ा है यहाँ और यहाँ से लेकर बना है लगभग यहीं तक कंसिडर कर सकते हो। ये एक छोटा राइज भी इसमें है, बट दैट इज नॉट फिक्स्ड, और यहाँ पे अभी मार्केट कोशिश कर रहा है राइज होने की।
ये एक जोन है जहां मार्केट आज के दिन सपोर्ट बिल्डअप कर कर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, या हो सकता है पूरा दिन साइडवेज रहे और जब इवनिंग 7:30 सीएफ कंज्यूमर कॉन्फिडेंस आए उसके बाद यहीं से बाउंस कर कर हमारा जो जोन है 4066 से लेके 66 से लेके 76 के जोन में दोबारा एंटर कर जाए, और उसके बाद हम डिसीजंस लेंगे मार्केट में हमें लॉन्ग करना है या शॉर्ट। चलिए, फिर भी कुछ इनपेशेंस ट्रेडर्स के लिए जस्ट मेक अ नोट, आज ओपन हुई है मार्केट 4080 पे, और उसके बाद ये जो जोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन बन जाएगा, और यहाँ पे मार्केट एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनाएगा। आप सबको पता है, जो मैं यहाँ ब्लू लाइन मार्क्स करता हूँ उसके अंदर आप काफी हलचल हमेशा की तरह देख सकते हो। देखिए, मार्केट फिलहाल पहुंच चुका है 4040 और 4000 का लेवल बहुत नजदीक है। अगर आपको बाय ट्रेड लेना है तो आप 4000 के नीचे आपका एसएल रख सकते हो और टारगेट अबव 4200 रख सकते हो, और एंट्री समवेयर जितना 4000 के नजदीक होगी उतना आपका स्टॉप लॉस छोटा बनेगा। फॉर अ बाय साइड, सेल साइड के लिए आप इंतजार कर सकते हो, मार्केट को थोड़ा राइज होने दो, 4076 के आसपास का आप यहाँ पे एसएल लगा सकते हो और टारगेट 4000 इजीली कर सकते हो अगर आप सेल साइड जाना चाहते हो तो। बट मेरा सजेशन यहाँ पे सिंपली यही रहेगा, वेट एंड वॉच। मार्केट को 4076 या 4166 को सपोर्ट या रेजिस्टेंस में स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलने दो, उसके बाद ही आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करो। मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आया हूँ और यहाँ पे क्लियर आज के दिन के लिए तो स्ट्रैटेजी सेल ऑन अ राइज बनता है। इसका मतलब आपका एसएल 4080 के ऊपर आएगा, एंट्री समवेयर 4076 से लेके 70 के बीच में आपकी हो सकती है, 7 to 80 के बीच में एंट्री, 80 के ऊपर आपका एसएल, और आपका टारगेट 4040 के नीचे, यानी आप देख सकते हो लास्ट लो यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है, यानी 4020 के आसपास का आप इजीली टारगेट कर सकते हो। अगर आप कैलकुलेट करो 70 to 20, ये ऑलमोस्ट $50 का जोन आज के डे के लिए बना हुआ है। सो वेट एंड वॉच, लेट्स मार्केट राइज। मार्केट को 4076 के आसपास पहुंचने दो, 80 के ऊपर का आपका एसएल रखो और टारगेट कर सकते हो अराउंड 4000, एक क्वालिटेटिव लेवल है उसके आसपास हो। 4020 विल बी इजी टारगेट। 4000 के यहाँ मार्केट जाएगा या नहीं, ये हम कल के वीडियो में एनालाइज करने की कोशिश दोबारा करेंगे। सो ओवरऑल दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल।